बहुत लंबे समय के बाद में ऐसा लग रहा है कि सितारे जो हैं सही तरीके से अलाइन हो रहे हैं और इंडिया वाकई में चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने की दहलीज से सिर्फ एक ही कदम आगे खड़ी है। 5 मैचेस टोटल जीतने थे, 4 हम जीत चुके हैं। अब इसके आगे कोई कुछ भी बोले कि इंडिया को एडवांटेज मिला और ये अनफेयर हो गया और दुबई का एक ग्राउंड था और होटल एक था और ये था, मतलब कुछ भी तुम बोल लो, फैक्ट इज कि इंडिया हर बार लाइन के पार आई है। और ऐसा नहीं था कि इंडिया को किसी मैच में प्रॉब्लम नहीं हुई। चाहे पाकिस्तान के खिलाफ मैच की बात कर लो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ के मैच की बात कर लो, या न्यूजीलैंड की बात कर लो, हर मैच में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन हमारे पास ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि अपने दम पर मैच की चेहरे को बदलने की ताकत रखते हैं। ये बात सही है। विराट कोहली एक ऐसा खिलाड़ी जिसको कि हमेशा क्वेश्चन किया गया कि यार ये बंदा वाकई में अब बचा है कि नहीं बचा है क्रिकेट के लिए। उसने ओडीआई फॉर्मेट में आते ही बताया कि क्यों उसको ओडीआई का अनडिस्प्यूटेड किंग कहा जाता है। इतने हजारों रन बनाने के बाद में अगर किसी बैट्समैन के ऊपर डाउट किया जाएगा तो फिर वो ऐसे ही बड़े मौकों के ऊपर आपको जवाब देगा। विराट कोहली 16 रन से भले ही आज सेंचुरी से चूक गया हो, लेकिन ये 84 रन भी किसी सेंचुरी से कम नहीं थे। क्योंकि एक ऐसे समय पर, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो चाहे वो अक्षर हो, ऐसे समय पर इन लोगों के साथ पार्टनरशिप्स करी हैं आज विराट कोहली ने, और टीम को धीरे धीरे ही सही लेकिन एक प्रेशर वाली सिचुएशन से हमेशा बाहर रखा। क्योंकि देखो वनडे भी ना टफ वहां पर हो जाता है जहां पर कि रन रेट जो है वो 6 से ऊपर चला जाता है। लेकिन यहां पर इस बात को मेक श्योर किया गया कि यार रन रेट ऊपर नहीं जाएगा, स्ट्राइक रोटेट करनी है, रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छा रखना है, और इवेंचुअली चीजें धीरे धीरे होती गई। बट हार्ड लक। और जो विराट कोहली जिस बॉल पर आउट हुआ, एडम जैम्पा की जिस बॉल पर विराट कोहली आउट हुआ, उसका भी बता दूं, एडम जैम्पा ने वहां पर रॉन्ग वन डाली थी गूगली, एंड विराट ने उस बॉल को पिक कर लिया था। क्या होता है जब आप ऐसी किसी बॉल को पिक कर लेते हो ना जिस पे बॉलर होशियारी दे रहा हो, तो आपका पीटने को मन कर ही जाता है। एंड ये वही एक रेयर इंसिडेंट था जिसमें कि विराट कोहली का जो आपा था वो थोड़ा सा बाहर हो गया और बंदे ने बल्ला घुमा दिया। बस कनेक्शन भी ठीक नहीं हो पाया और इस चक्कर में आउट हो गया, वरना आज भी सेंचुरी पक्की थी। बट नेवरदलेस इंडिया सेमीफाइनल जीता है, दैट टू अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ये बात ज्यादा मैटर करती है ना कि ये कि विराट कोहली की एक और सेंचुरी हो पाई या नहीं हो पाई। हाँ, अगर विराट की एक और सेंचुरी हो जाती तो हमें सेलिब्रेट करने का एक और मौका मिल जाता, ये बात सही है। लेकिन जो ये इनिंग्स विराट कोहली ने खेली हैं, चाहे आप पाकिस्तान के अगेंस्ट वाले की बात कर लें या फिर आज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वाले की बात कर लें, ये इनिंग्स जो है ये विराट कोहली को एक तरह इमेंस पावर देने वाली है। आप देखेंगे कि आने वाले समय में इंडिया की तरफ से जब विराट कोहली टेस्ट में भी उतरेंगे ना, तब भी इस परफॉर्मेंस के रिफ्लेक्शन आपको सीधे तौर पर दिखाई देगा। एंड वाकई में पार्टी शुरू हो चुकी है। इंडिया ने जिस तरीके का डोमिनेंट दिखाया है वो वाकई में बहुत काबिले तारीफ था। हम फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन चुके हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अब हम लोग पिछले मतलब स्पैन ऑफ 1.5 ईयर्स में तीसरा बड़े आईसीसी इवेंट का फाइनल खेलने वाले हैं। 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल हमने खेला, 2024 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल हमने खेला, एंड नाउ वी आर गोइंग टू प्ले चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल एज वेल। 9 मार्च को ये मैच होना है। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसके बारे में बात करने के लिए बहुत समय पड़ा है, लेकिन ये आज का मैच एक टीम इंडिया की टीम बॉन्डिंग जो है उसको दिखाता है। क्योंकि देखिए पिच स्लो थी, हम ये नहीं कह सकते कि पिच बहुत अच्छी थी या पिच ऐसी थी जो कि मतलब हर एक बैट्समैन को बहुत अच्छे से फेवर कर रही थी, ऐसा नहीं था। यहाँ पर आपको एज अ बैट्समैन अपने आप को अप्लाई करना था, अपनी स्किल्स को अप्लाई करना था, एंड तभी आप वहाँ पर बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर सकते थे। इवेंचुअली बात यही है। और जिस तरीके से विराट ने वहाँ पर बैटिंग करी है, आई थिंक श्रेयस अय्यर 2, अक्षर पटेल ने भी एक हद तक बहुत अच्छी बैटिंग करी, और ये बताया हर एक बैट्समैन ने कि हाँ हमारे पास वो टेम्परामेंट है कि हम अपना खोपड़ा जो है वो शांत रखकर चीज़ें दिखा सकते हैं। बट ये वाकई में इंडिया की आप पावर ही कहें कि लगातार इतनी बार इतने लंबे समय तक अच्छा परफॉर्म करके जाते हैं। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट और रोहित शर्मा कैप्टेंसी। रोहित शर्मा ने जिस तरीके से फील्ड पे आज अपने बॉलर्स को रोटेट किया, ट्रूप्स को रोटेट किया, क्योंकि मोहम्मद शामी और हार्दिक पांड्या ही हमारे पास 2 फ्रंटलाइन पेस बॉलर्स थे। आज भी 4 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ में इंडिया उतरा था। और ऑस्ट्रेलिया, देखिए कमेंटेटर्स ने इस बात को उसी समय पर कह दिया था जब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर खत्म हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया एटलीस्ट 20 रन शॉर्ट है। और आप देख लो आखिरी में जब मैच में जब रिजल्ट निकल कर सामने आया तो वही चीज़ सामने आई है कि यार 20 रन और होते ना अगर ऑस्ट्रेलिया के, तो ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को और तगड़े तरीके से फंसा दिया होता। हालांकि सिचुएशन और कुछ हो सकती थी, बट जो चीज़ समझ में आ रही, जो चीज़ साफ तौर पर दिख रही है, अगर हम उसको एडमिट कर लें कि नहीं हमारे बॉलर्स ने वाकई में एक अच्छा एफर्ट दिया कि ऑस्ट्रेलिया को हम लोग इतनी आसानी से रिस्ट्रिक्ट कर पाए, इतने कम स्कोर के ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर पाए, ये वाकई में काबिल तारीफ है। और वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद शामी, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, इन सब की जितनी तारीफ की जाए कम है। कुलदीप किस लिए नहीं कर रहा हूँ कि कुलदीप ने मतलब आज के मैच में निराश किया, और सिर्फ आज के मैच में नहीं,
जब भी बारी नॉकआउट की आती है, कुलदीप यादव सबसे पीछे लाइन में खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, कुलदीप यादव के साथ कुछ ना कुछ तो समस्या है, क्योंकि ये बंदा जो है ना नॉकआउट में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। लेकिन इंडिया की जो परफॉर्मेंस है एज अ टीम, वो नॉकआउट में जो निकल कर आई है, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि हम वाकई में इन वर्ल्ड में, अगर हम बात करें क्रिकेट की दुनिया में, तो हम वर्ल्ड पावर में आते हैं। क्योंकि इंडिया जो क्रिकेट खेल रहा है, जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट इंडिया खेल रहा है, वो अच्छी अच्छी टीमों को इतनी कंटिन्यूटी में खेलने में बिल्कुल मतलब उनके भजिए तल जाते हैं। और यहाँ पर इंडिया उसी चीज़ को कंटिन्यूटी में कर रहा है। हमारे पास ऋषभ पंत जैसा खिलाड़ी है जो कि एक्स्ट्रा में बैठा हुआ है, जिसको कि खेलने का मौका नहीं मिल पा रहा चैंपियंस ट्रॉफी में, तो ऑब्वियस सी बात है परफॉर्मेंस तो फिर अच्छी आएगी। एंड इंडिया की जो आज परफॉर्मेंस निकल कर आई है, ये एक क्लिनिकल परफॉर्मेंस है जिसमें हर एक खिलाड़ी ने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, और ये कॉन्ट्रीब्यूशंस वही होते हैं जो कि डाउन द लाइन बताते हैं कि आप एक कितने बड़े प्लेयर हो। आप किसी भी प्लेयर की उठाकर बात कर लीजिए, हर एक प्लेयर यहाँ पर मैच रेडी था, हर एक प्लेयर यहाँ पर अपने आप में एक एक्स फैक्टर बनकर बैठा हुआ था, हर एक प्लेयर यहाँ पर इस मैच में अपना इंपैक्ट डालने के लिए बैठा हुआ था, चाहे वो फील्डिंग हो, बॉलिंग हो, बैटिंग हो। लेकिन फील्डिंग से एक बात और याद आती है कि इंडिया की इस पूरे टूर्नामेंट में जो फील्डिंग रही है, पहली बॉल पर ट्रेविस हेड का कैच छूटा था, पहली बॉल पर। आप ठीक है, ट्रेविस हेड ने बहुत बड़ा स्कोर नहीं किया, हम ये मान सकते हैं, बट स्टिल कैचेस इन मैचेस, ये बात है। टफ कैच था, ये भी हम मानते हैं, बट आपको समझना पड़ेगा कि कैचेस विन मैचेस, और अगर आपका वो इंपॉर्टेंट मैच फाइनल फंस जाता है जहां पर कि आपकी फील्डिंग दिक्कत दे जाती है, तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि यार आपने बहुत बड़ी गलती करी और बहुत लंबे समय से आप कर रहे थे, पर आपको सुधार नहीं पाए। स्लॉपी फील्डिंग आज इंडिया की दिखी। कुलदीप यादव को जो गालियां पड़ी थी आज विराट कोहली और रोहित शर्मा से, वो कोई गलत नहीं थी। मतलब आपके हाथ इतने कोमल नहीं है कि आपको अगर थ्रो आ रहा है तो आप उस बॉल को पिक भी ना करो, और अगर वहां पर कोई फील्डर बैक नहीं कर रहा होता तो एक्स्ट्रा रन हो जाते। बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट ना, इस तरीके से ही क्रिकेट होता है कि आपको सिखा कर जाता है कि नहीं भाई, आपने यहाँ पर एक गलती करी और आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रविंद्र जडेजा को लेकर लगातार बात चल रही थी कि यार जडेजा भी एक ऑफ कलर खिलाड़ी हो चुका है और बॉलिंग में उसकी इतनी धार नहीं रह गई है। लेकिन आज की पिच के ऊपर जिस तरह की बॉलिंग की ज़रूरत थी, मतलब आपको कुछ नहीं करना था, आपको सिर्फ विकेट टू विकेट बॉल डालना था और आपको इंतजार करना था कि कब बैट्समैन फेल होता है। एंड आज जिस तरह के विकेट्स इंडिया को मिले हैं, वो क्लियर तौर पर यही बताता है कि अगर आपकी बॉलिंग में डिसिप्लिन है, इवन सिर्फ इंडिया नहीं, इवन ऑस्ट्रेलिया की भी अगर मैं बात करूं, वो 20 रन से शॉर्ट रह गए, वरना मैच और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन सकता था। इंडिया काफ़ी पहले मैच जीत गया, बट स्टिल अगर 20 से 25 रन ऑस्ट्रेलिया के और होते तो कुछ और बात हो सकती थी। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया ने जो बॉलिंग करी है, देखिए वो भी शानदार थी, दैट टू जब उनके पास में एक्सपीरियंस्ड बॉलर नहीं थे। देखिए आप ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी टूर्नामेंट्स में और स्पेशली नॉकआउट्स में आप इग्नोर नहीं कर सकते। 2011 के वर्ल्ड कप में भी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट में ही हराया था, एंड उसके बाद अब हराया है। हम अगर 2024 के टी20 को छोड़ दें तो जिस तरीके से इंडिया ने परफॉर्मेंस दी है, वो देखिए, मैं अभी कुछ सवाल खड़े होना शुरू हो जाएंगे। लोग कहेंगे कि भैया ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग जो थी वो बहुत वीक थी और ऐसा। लेकिन देखिए, आप जब इतने बड़े लेवल पर इतने बड़े टूर्नामेंट में खेलने के लिए आते तो फिर एक्सक्यूजेस के लिए जगह नहीं रह जाती। जैसे इस समय पूरी की पूरी दुनिया मिलकर कर रही है। आप चाहे इंग्लैंड की बात कर लें, चाहे न्यूजीलैंड के प्लेयर्स की बात कर लें, स्टीव स्मिथ ने तक इस बात को लेकर बोला था कि हो सकता है कि इंडिया को अनफेयर एडवांटेज मिल रहा हो। क्या होता है जब आपको जीत नहीं नसीब हो पा रही होती ना, तब इस तरह की बातें होती हैं। और यकीन मानिए, इन बातों को सुनकर कुछ नहीं, बस ऐसा ही लगता है कि यार इतना घटिया आप कैसे सोच सकते हो। मतलब एक टीम है जो लगातार परफॉर्म कर रही है और उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर अगर आप इस तरीके से उंगलियां उठाओगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि यार कहने सुनने के लिए ज़्यादा कुछ रह जाता है। और इंडिया ने यहाँ पर जो भी कुछ आज अचीव किया है, वो पूरा का पूरा उन्होंने अपनी दम पर अचीव किया है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि इंडिया ने आज एक ऐसी परफॉर्मेंस दी है जो कि मतलब आने वाले एक लंबे समय तक सबको याद रहेगी। सिंपल सी बात है, इंडिया ने अपनी परफॉर्मेंस से दिखाया है कि नहीं, अगर आप एक टीम के तौर पर खेलो तो बड़े से बड़े टूर्नामेंट में भी आप बता सकते हो कि नहीं यार, किस तरीके से चीज़ें अचीव की जाती हैं। और अचीव भी ऐसे वैसे नहीं, थोड़े बहुत हिस्से में नहीं बोल रहा हूँ मैं, कलेक्टिव एफर्ट में कैसे चीज़ें करी जाती हैं। रोहित शर्मा लगातार टॉस हार, एक के बाद एक बंदा टॉस हार रहा है। मतलब टॉस में एक हेड्स होता है, एक टेल्स होता है। आप 12, 13, 15 बार, 14 बार आप लगातार कैसे गलत बोल सकते हो? मतलब अगर बंदे ने हर मैच में एक ही चीज़ बोली होती, 14 बार लगातार हेड्स भी बोला होता ना, तो भी बंदा 5-6 बार तो जीत जाता। अगर हम प्रोबेबिलिटी की भी बात करें तो 50% चांसेस होते हैं आपके टॉस जीतने के। अगर बंदे ने हर बार हेड्स बोला होता तब भी कुछ टॉस जीत लिए होते। लेकिन यही तो रोहित शर्मा की ब्यूटी है, जहां पर आप सोचते हैं कि यार नहीं, रोहित शर्मा यहाँ पे कुछ अलग कर सकते हैं, वो बंदा वाकई में बहुत अलग करके दिखा देता है। एंड लगातार इतनी बार टॉस हार कर बता देता है कि यार टॉस हारते कैसे। आज का मैच वाकई में बहुत शानदार हुआ है। इंडिया ने जिस तरीके का डोमिनेंट परफॉर्मेंस आज के मैच में दिखाई है, वो काफ़ी है बताने के लिए कि एक बड़ी टीम जब मैदान पे उतरती है
तो वो किस तरीके की परफॉर्मेंस देने का मादा रखती है और किस तरीके से गेम को अपने दम पर बदलने की भी ताकत रखती है। आज इंडिया ने वही चीज़ करके दिखाई है एंड इसके लिए आप किसी एक प्लेयर को नहीं बोल सकते हो कि नहीं यार इस प्लेयर की परफॉर्मेंस अच्छी थी या इस प्लेयर की परफॉर्मेंस अच्छी थी। नहीं, यहाँ पर थ्रू आउट इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत शानदार परफॉर्म किया है एंड ऐसी परफॉर्मेंस के कारण ही आप इंडिया के लिए मतलब एक बड़े प्लेयर बनते हो। हम अक्सर बात करते हैं कि जब आप पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्म करते हो तब आपका नाम होता है, लेकिन हम लोग पाकिस्तान के बारे में बात करने में इस बात को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ में इंडिया की जो राइवलरी पिछले करीब 10-15 साल में या कहूँ साल 25 साल से साल 2000 से जो शुरू हुई है, उस राइवलरी को भी आप किसी और राइवलरी से मैच नहीं कर सकते। पाकिस्तान के साथ तो अब ऐसा है कि अब मुकाबले एक तरफा होने लगे हैं। पाकिस्तान के साथ की राइवलरी अब कोई राइवलरी नहीं रह गई है, बल्कि अब ऐसा लगता है कि गली मोहल्ले के किसी बच्चे को एक बार खिलाने के लिए बुला लेते हैं कि चलो ठीक है, थोड़ी बॉलिंग प्रैक्टिस और बैटिंग प्रैक्टिस अपनी भी हो जाएगी। लेकिन असली मज़ा जो आता है वो असली मज़ा तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में ही आता है, क्योंकि आपको पता है कि सामने वाली टीम भी इतनी दम रखती है कि वो आपको गिव एंड डे पर हरा सकती है। एंड ऑस्ट्रेलिया ने टाइम एंड पॉइंट पर इस बात को प्रूव भी किया है कि यार हम इंडिया को वाकई में टक्कर दे सकते हैं। एंड देखिए, हम लोगों को 2023 वर्ल्ड कप आज भी याद ही है, हम लोग भूले नहीं है। खड़ा हूँ आज भी, वही वाला गाना आज भी याद आ जाता है। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया से जब भी मैचेस होते हैं वो वाकई में बहुत शानदार होते हैं और याद रखने वाले मैचेस होते हैं। एंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो भी खिलाड़ी खड़े होते हैं, जो भी खिलाड़ी ये बोलते हैं कि नहीं यार हम आज के मैच में आपको बताएंगे कि मैच कैसे खेला जाता है, उसके बाद फिर चीज़ें ज़्यादा कुछ बताने के लिए रह नहीं जाती। आप केएल राहुल को देख लीजिएगा, आने वाले दिनों में केएल राहुल की जो इनिंग थी आज के मैच में उसकी बार बार तारीफ की जाएगी, बारंबार तारीफ करी जाएगी। चाहे आप श्रेयस अय्यर की बात कर लें, चाहे आप अक्षर पटेल की बात कर लें, इवन हमारे बॉलर्स की बात कर लें। वरुण चक्रवर्ती सेमीफाइनल में आखिरी के लीग मैच में बंदे ने डेब्यू किया था, 5 विकेट निकाले थे एंड अब सीधे उसको ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल खेलना था। देखिए, प्रेशर सिचुएशन होती है जब आप एक लंबे समय के बाद में डेब्यू कर रहे हो एंड आप एक ऐसे इंपैक्ट वाले मैच में खेल रहे हो जो कि अगर आप हारो तो आपको पूरा भारत गाली देगा। और वरुण चक्रवर्ती फील्डिंग में थोड़े से वीक है, ये हम लोगों ने लास्ट मैच में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी देखा था एंड जो उन्होंने हाथ से पड़ा के उनके चौका चला गया था। एंड हमने आज के मैच में भी देखा, एक बहुत हाफ चांस बन रहा था स्टीव स्मिथ के रनआउट का, जो कि लबुशेन ने वापस कर दिया था स्मिथ को, बट वहां पर एक हाफ चांस बन सकता था, बट वरुण ने उस बॉल को मिस कर दिया था। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर चांसेस नहीं बन रहे थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती की फील्डिंग वाकई में कमज़ोर है। और फाइनल में अगर हम खेलने जा रहे हैं तो हम लोग 2 आई थिंक बेस्ट फील्डिंग साइड्स के अगेंस्ट खेलेंगे, चाहे साउथ अफ्रीका जीते चाहे न्यूजीलैंड जीते। तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं काउ कॉर्नर, मतलब कि एक ऐसा कोना जहां पर कि आप अपने सबसे वीक फील्डर को छुपाते हैं, उसे ढूंढना पड़ेगा वरुण चक्रवर्ती के लिए, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती ही फील्डिंग में कहीं ना कहीं वीक लिंक साबित हो रहे हैं। बट बंदे की जो बॉलिंग है वो ये इस बात को प्रूव करने के लिए काफ़ी है कि यार इस बॉलर को क्यों हमें लगातार खिलाना है। और देखिए, खिलाना ज़रूरी भी है। जिस तरीके के खिलाड़ी वरुण है वो वाकई में एक मिस्ट्री स्पिनर है। सोशल मीडिया पर तो लोगों ने जाकर वरुण धवन को बोलना शुरू कर दिया है कि भाई आखिर आप इतनी अच्छी बॉलिंग कर कैसे लेते हो। देखिए, क्या होता है, हर एक प्लेयर का ना एक टाइम आता है। वरुण चक्रवर्ती का ना टाइम अभी आया है। और सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात बल्कि ये रहेगी कि वरुण जो है गौतम गंभीर की मेंटरशिप के अंडर ही ग्रो किए थे कोलकाता में, और अब जबकि वो इंडियन टीम में एंटर करें हैं, यहाँ पर भी उनको गौतम गंभीर का क्वेश्चन मिल रहा है, वो ट्रस्ट मिल रहा है, वो बैकिंग मिल रही है जो टीम से मिलनी चाहिए। और जब एक खिलाड़ी को इतना कॉन्फिडेंस टीम मैनेजमेंट की तरफ से मिलता है, तब वो इस बात को लेकर श्योर रहता है कि नहीं यार मुझे किस तरीके से परफॉर्म करना है, और अगर मुझे थोड़े बहुत रन भी पड़ जाते हैं, अगर मुझे थोड़े बहुत 10-5-6 इधर रन भी पड़ जाते हैं तो भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मैं टीम के लिए इसी तरीके से परफॉर्म कर सकता हूं। और वरुण की आज शुरुआत ठीक नहीं भी रही थी, वरुण की आज शुरुआत ठीक नहीं रही थी, थोड़े बहुत रन पड़ रहे थे, बट स्टिल बंदे को कॉन्फिडेंस था अपनी स्किल्स के ऊपर, और हमने देखा कि इवेंचुअली किस तरीके से बंदे ने आज परफॉर्म किया। एक बार स्कोर कार्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज कैसा क्या स्कोर रहा था। तब तक आप जितने भी लोग लाइव हैं यार, अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो, जिससे कि और भी लोगों तक ये पहुंच सके। स्कोर कार्ड आ चुका है। अब स्कोर कार्ड की अगर हम लोग बात करें तो देखो, आज ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता था सबसे पहली बात तो, और ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को बॉलिंग करने के लिए इन्वाइट किया था। और यहाँ पर उनकी सोच कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं थी, क्योंकि आप जिस पिच के ऊपर खेलने जा रहे हो वो पिच ऑलरेडी स्लो है, एंड जिस तरीके से पिच आगे बढ़ेगी, जिस तरीके से पिच आगे खेलेगी, उसमें स्लोनेस और भी ज़्यादा आएगी। तो पिच एक जब ज़्यादा स्लो खेलती है तब आपके लिए फ़ायदेमंद होता है कि आप जितना हो सके सामने वाली टीम को बाद में खेलने का मौका दें, है ना। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। देखिए, वो चीज़ भी रिपोर्ट भी सामने आ गई, अभी उसका पूरा बयान आएगा, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। इंडिया 4 विकेट से जीती है। जब तक विराट कोहली का स्टेटमेंट सामने आता है तब तक हम लोग स्कोर कार्ड देख लेते हैं। तो जी, पहले ऑस्ट्रेलिया ने आज बैटिंग करी। किस्मत हमारी अच्छी थी कि ट्रेविस हेड जल्दी आउट हो गया, या किस्मत हमारी बुरी थी कि ट्रेविस हेड के
2 कैचेस ड्रॉप हुए और एक तो 0 पे ही ड्रॉप हुआ। अब ये तो खैर किस्मत ही बताएगी, समय बताता। पर हाँ, हमको कोई मैच हम जीत गए तो अब इफ एंड बट वाली सिचुएशन रह नहीं गई है। बट ट्रेविस हेड ने उतनी देर में अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया था। 33 बॉल से 139 रन बना दिए थे, 5 चौके 2 छक्के जड़ दिए थे, 118 का स्ट्राइक रेट था। मतलब ट्रेविस हेड तो था वो मूड में था। वरुण चक्रवर्ती की पहली ही बॉल को बंदे ने थोड़ा ज्यादा ही ऐसा लगता है लीनियंट ले लिया कि इसको शुरुआत से ही प्रेशर बनाना है मुझको, आगे बढ़कर खेलने की कोशिश करी और मिड ऑन के ऊपर बंदा आउट हो गया। उसके बाद कूपर कॉन्टली की बात करें तो उस बंदे की तो किस्मत खराब थी, इंपॉर्टेंट मैच में प्रेशर में चला गया। स्टीव स्मिथ ने यहाँ पर थोड़ा सा किला लड़ाया और मैं यही चीज देखना चाह रहा था। बड़े मैच में 2 बड़े खिलाड़ी जिनको कि दुनिया के फैब 4 में गिना जाता है, स्टीव स्मिथ और विराट कोहली, दोनों ने फाइनल में सेमीफाइनल में एक बहुत ही इंपैक्टफुल पारी खेली। स्टीव स्मिथ ने अपनी टीम की तरफ से खेली, कोहली ने अपनी टीम की तरफ से खेली। बट काउंट किसकी ज्यादा होती है? देखिए, काउंट यहां पर कोहली की ही ज्यादा होगी, क्योंकि कोहली ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी उसकी टीम जीत गई, एज सिंपल एज दैट। और यहां पर स्मिथ की पारी जो थी वो थोड़ी सी नेचर ऑफ द गेम के लिए थोड़ी स्लो भी रह गई। अगर स्मिथ थोड़ा सा एक्सेलरेट करते तो आई थिंक 20-25 रन और बन सकते थे। लबुशेन ने एक अच्छी पारी खेलने की कोशिश करी, बट स्टिल रविंद्र जडेजा की जो एक्यूरेट डिलीवरी वो बंदा डालता है उसके बीच में ये फंस गए। जॉश इंग्लिश 350 रन चेज करवाए थे इंग्लैंड के अगेंस्ट, लेकिन आज फेल हो गए। एलेक्स कैरी ने यहाँ पर एक हाथ अच्छा जमाया 61 रन का, उसके अलावा कोई ऐसा बड़ा कंट्रीब्यूशन आया नहीं। बात करें इंडियन बॉलिंग की, मोहम्मद शामी आज फॉर्म में दिखे, बंदे ने 3 विकेट निकाले। हार्दिक पांड्या ने 1 विकेट निकाला। थोड़े से हालांकि महंगे साबित हुए, क्योंकि हार्दिक पांड्या को ये लोग टारगेट कर रहे थे, लगातार टारगेट कर रहे थे कि हार्दिक पांड्या को ही हमें रन्स बनाने, हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट ही हमें स्कोर करना है, जिससे कि हम लोग और ज्यादा लंबे समय तक इस मैच को खींच सकें। इसके अलावा आप देखेंगे कुलदीप यादव ने आज बहुत ही घटिया बॉलिंग करी, मैं ये कहूँगा। कंटेन जरूर किया लेकिन विकेट्स नहीं निकाल पाया। और बंदे ने वर्ल्ड कप में, क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी नहीं निकाला था, T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं निकाला था, वो जी समझ से परे। वरुण चक्रवर्ती की बात करें तो 10 ओवर में 2 विकेट निकाले। हालांकि कुलदीप के साथ एक चीज जरूर हो सकती है, क्योंकि कुलदीप पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल आता है बैट्समैन को, तो इसलिए हो सकता है उसके अगेंस्ट ज्यादा कॉशियस अप्रोच बैट्समैन बरत रहे हो, इसीलिए बंदा जो है वहां पर विकेट नहीं निकाल पा रहा हो। अक्षर को भी 1 विकेट नहीं मिला और जडेजा को 2 मिले। मतलब अगर आप कुलदीप को छोड़ दे तो यहाँ पर हमारे 6 में से 5 बॉलर्स को तो आज विकेट मिले। इंडियन बैटिंग की बात करें तो आप शुभमन गिल को अगर छोड़ दो तो आप देखेंगे कि यहाँ पर थ्रू आउट द मैच आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा। ये होता है टीम गेम। जब एक टीम जीत के लिए खेल रही होती है, वो ये नहीं सोचती कि यार नहीं मुझे क्या करना है, मुझे तो ऐसा ही है वैसे ही है। आप यहाँ पर अगर स्कोर कार्ड देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आज टीम इंडिया ने यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस दी है। हर एक प्लेयर ने यहाँ पर परफॉर्मेंस दी, सबसे बड़ी बात यह है, और आपको इसी बात को समझना भी चाहिए। आप यहाँ पर देखिए, रोहित शर्मा ने 28 बनाए, विराट कोहली ने 84 बनाए, श्रेयस अय्यर ने 45 बनाए, अक्षर पटेल ने 27 बनाए, फिर केएल राहुल एंड तक टिका रहे बंदे ने मेक श्योर किया कि टीम इंडिया मैच जीते। हार्दिक पांड्या, जब रन रेट जो था 6 के ऊपर जा रहा था, तब हार्दिक पांड्या ने जैम्पा को टारगेट किया, 2 छक्के उसको मारे, और एक और इनका बॉलर था यार, देखो उसका नाम भूल रहा हूं मैं, उसको भी बंदे ने एक छक्का मारा। मतलब 3 वो जो छक्के थे बहुत क्रूशियल थे। अगर हम नेचर ऑफ गेम की बात करें, उस समय जो माहौल बना हुआ तो बहुत ज्यादा क्रूशियल थे, और वहां पर हार्दिक पांड्या ने अपनी पावर दिखाकर इस बात को साबित किया कि यार बंदा वाकई में एक जेम ऑफ अ प्लेयर है एंड एक ऐसा ऑलराउंडर है जो कि वाकई में हर एक टीम के पास में होना चाहिए। तो यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने भी अपनी परफॉर्मेंस से बता दिया कि यार क्या चीज़ है। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि आज टीम इंडिया ने थ्रू आउट परफॉर्मेंस दी है, एक ऐसी परफॉर्मेंस दी है जो कि आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में बिल्कुल काउंट करी जाएगी कि एक ऐसी टीम है जो कि हर एक प्लेयर के हिसाब से बढ़िया खेलती है और अच्छा करती है। टीम इंडिया ने आज वाकई में एक बहुत क्लिनिकल परफॉर्मेंस दी, और ऐसी परफॉर्मेंसेज जो होती हैं बहुत लंबे समय के बाद में ही आती है।